जी 60 डेज 6 पैक चैलेंज के आज 24 दिन हो गए और सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले एक गिलास पानी। इससे होता क्या है, थोड़ा एनर्जाइज फील करते हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। एक गिलास पानी पीने के बाद फिर ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी पिया। उसके बाद मैं 4:45 में मैं घर से निकल जाता हूँ ट्रेनिंग कराने के लिए और फिर लगभग 9 o'clock समटाइम 9:30 के आसपास मेरा ट्रेनिंग फिनिश होता है। उसके बाद मेरा एक और क्लास होता है जो होम ट्रेनिंग होता है, उसको अटेंड करता हूँ। फिर मैं जिम जाता हूँ, जो मैं आज काफ़ी लेट पहुँचा, लगभग 11:15 के आसपास में मैं जिम पहुँचा। और आज शोल्डर्स डे था तो सबसे पहले शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज किया 5 सेट 8 to 12 रेप्स के बीच में। उसके बाद बेंच पे बैठ करके लेटरल रेजेस किया, इसका भी 5 सेट्स 8 to 12 रेप्स। ये थोड़ा हैवी वेट्स है जिसकी वजह से मेरा अपर बॉडी थोड़ा मूव कर रहा है, लेकिन जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं तो इतना चलता है, इतना बनता है आपका। फिर मैंने स्टैंडिंग फ्रंट रेज किया, और जब भी आप फ्रंट रेज कर रहे हैं शोल्डर्स के एक्सरसाइज में, उसमें कोशिश करें आपका डंबल ऊपर की तरफ पॉइंट हो, सामने पॉइंट हो। इससे होता क्या है, आपके फ्रंट डेल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर मैंने अपराइट रोइंग किया डंबल से 5 सेट्स 8 to 12 रैप्स। सारे एक्सरसाइज 8 to 12 रैप्स और 5 सेट्स। फिर अब मैं स्ट्रक्स कर रहा हूँ 35 kg से। जी इसका भी 5 सेट्स 8, हाँ इसका 10 to 15 रैप्स के बीच में था। अब मैं पोस्टीरियर डेल्ट को ट्रेन कर रहा हूँ फ्लाई के साथ। इसका भी 5 सेट्स 8 से 12 रैप्स के बीच में। जी ये वेट ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं स्प्रिंट किया इस ट्रेडमिल पे लगभग 20 मिनट्स। स्प्रिंट्स करने के बाद फिर मैं HIIT एक्सरसाइज किया विद एब्स। तो एब्स के साथ HIIT एक्सरसाइज किया, जो मेरे कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस है उसको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कर दिया। तो ये थोड़ा एक्सरसाइजेस का मिक्सअप करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका मन भी लगा रहे एक्सरसाइज करने में और आपको ओवरऑल बेनिफिट्स भी मिल जाए। जी अब हैंगिंग लेग रेजेस करने के बाद मैं हाई नीज कर रहा हूँ, जिससे मेरा कार्डियो भी हो रहा है और लोअर एब्स भी ट्रेन हो रहा है। फिर मैंने ये सेलिंग एक्सरसाइज की। जी अगर आप रियली अगर आपको 6 पैक चाहिए और अपना स्टमक आप अंदर करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो आपको वेट ट्रेनिंग और साथ ही साथ आपको कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे, जितना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे, दोनों कंबाइन करके, उतना जल्दी आपका रिजल्ट दिखेगा आपको। जी हाँ, और वही मैं करता हूँ। मैं लगभग HIIT कार्डियो एवरीडे एटलीस्ट 30 मिनट्स करता ही करता हूँ, उसके साथ एब्स ट्रेनिंग। जी फिर मैंने ये स्प्लिट स्टेप अप्स किया। और जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश करें इंटेंस एक्सरसाइज करें। मैं देखता हूँ लोग जिम में जाते हैं और ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि मरे हुए हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। तो बिल्कुल वो टाइम पास के लिए एक्सरसाइज कभी नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फोकस के साथ, इंटेंसिटी के साथ करें। नो ये जो 60 डेज 6 पैक चैलेंज है ना, ये एक तरह से मेरे लिए बैटल फील्ड है। यस, बिटवीन माई फीलिंग्स एंड मी। माई फीलिंग्स इज, दीपक, it's 12 o'clock, let's go home.
But what I say, no, I got to finish this task. I got to complete this task and then I will go home. My feeling says, Deepak, you are tired. Let's take a rest. I says, yes, I will take rest. But once I will finish the task. Yes. So this is the choice I have to make till the next 60 days. Alright. And this is the difference between minority and majority. Yes. फिर मैंने ये माउंटेन क्लाइंबर्स किया, उसके बाद घर आकर के ग्रीन टी बनाया, इसको पिया, फिर मैं सत्तू पिया। ये लगभग कितने बजे, 1 बजे के आसपास में मेरा ये पहला मील है सत्तू। उसके बाद स्ट्रेट अवे मैं ये सोयाबीन और मिल्क खाया, मेरा सोयाबीन। और उसके बाद मैं ये कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये चावल और दाल बनाया, फिर लगभग 6 o'clock के आसपास में ये चावल दाल खाने जा रहा हूँ मैं। फिर ये ग्रीन टी पिया। उसके बाद आज का थोड़ा स्केड्यूल इधर उधर हो गया था क्योंकि कहीं चला गया था दोपहर में, इसकी वजह से इतना लेट हो गया। और इवनिंग में मैं डिनर के रूप में ये आटा गूँथ रहा हूँ, 2 रोटी और दाल जी। तो ये रहा मेरा डिनर। डिनर करने के बाद फिर मैंने ब्रश करा, उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी आज का वीडियोस था एडिट किया और दैट्स एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।